पांचों पांडव निश्चिंत होकर के सो गए, टेंशन मुक्त होकर के सो गए। जाग कौन रहा है उस रात्रि में? केशव जाग रहे हैं और भीष्म पितामह भी जाग रहे हैं। भीष्म पितामह ने स्नान किया, संध्या बंदन किया और उसके बाद समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठ गए, उनको विचार आया, उन्होंने सोचा कि मैंने आज एक ऐसे व्यक्ति के मारने के लिए मैंने संकल्प कर लिया, घोषणा कर दिया महाभारत के वीरों के सामने, और मेरी आवाज बहुत दूर दूर तक गई है। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक अर्जुन का वध कर डालूंगा। केशव से रात्रि में कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, अर्जुन तो देवतुल्य है, उसने मेरा क्या अपराध किया है? अर्थात मेरे को इस अपराध से बचा लेना। ऐसी रचना रच दो, रात रात में ऐसी भूमिका बना दो गोविंद, हे केशव, हे अच्युत, हे नारायण, हे दामोदर, हे मधुसूदन, कि मैं अर्जुन का कल वध ना कर पाऊं। एक उनको अपना चिंतन है, एक का चिंतन ऐसा है कि मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे कल अर्जुन का वध ना हो। किनको? भगवान श्री कृष्ण को ये चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, और द्रौपदी साधारण नहीं थी। द्रौपदी को कहते, बहन चल तू मेरे साथ में। कहा भैया कहाँ चलूं? कहा चल, जहां मैं कह रहा हूं वहां चल। चल पड़ी द्रौपदी। द्रौपदी के पैरों में पदत्राण थी, चप्पलें थी। कन्हैया ने कहा कि तेन इन पत्राणों की आहट से, आवाज से कोई सुन लेगा और किसी की निंद्रा भंग हो गई, कहेंगे कि कृष्ण और द्रौपदी ये रात्रि में कहां जा रहे हैं। क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं करेंगे, क्योंकि रात्रि में का समय ऐसी बेला थी, ऐसी बेला में एक लेडीज मेरे साथ में, एक नारी मेरे साथ में जा रही है, ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे, कोई जग ना पाए। इसलिए द्रौपदी अपने पत्राण मुझे दे दे। द्रौपदी ने उतार दिया चप्पलें। गोविंद ने, कन्हैया ने अपने पीतंबर में लपेट लिया, लपेट करके बगल में दबा लिया। जब गंगा पुत्र भीष्म के शिविर के पास में गए, वहां पर जाकर के कहा कि देख कृष्णा, ओ शिविर है, ओ पंडाल है, उस पंडाल में एक वयोवृद्ध हजारों वर्ष की उम्र लिए और इच्छा मृत्यु का वरदान जिसने प्राप्त किया है, वह एक महान ज्ञानी, महान वीर, महान तपस्वी, वीर व्रतधारी वहां पर बैठा हुआ है। पर मैं तुझे समय से पहले लेकर के आया हूं, क्योंकि सही 4 बजे दुर्योधन की पत्नी भानुमति आती है, और भानुमति आकर के प्रतिदिन भीष्म पितामह से प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के जाती है। आज उसके आने से पहले मैं तुझे ले आया हूं, जा करके उनके चरणों में सिर को रख देना, और रख करके अपनी चूड़ियों को बजा देना, और जब तक ना आशीर्वाद दें तब तक अपने सिर को उठाना नहीं। द्रौपदी ने जैसा केशव ने कहा वैसा ही किया, और वहां पर गए, और जाकर के उन्होंने, द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणार बिंदों को पकड़ लिया और प्रणाम करने लग गई, बोली नहीं, और चूड़ियों को भी बजाने लग गई। संभवतः ये सहज में ही मालूम पड़ जाता है, बिछुए की आवाज, पायजेब की आवाज, अर्थात चूड़ियों की आवाज से यह प्रतीत होता है कि सौभाग्यवती नारी के चिन्ह हैं, लक्षण हैं।
उन्हीं आवाज से उन्होंने हाथ उठा करके कहा, अखंड सौभाग्यवती भाव। 4 कदम पीछे हट गई द्रौपदी और कहने लगी, भीष्म पितामह से कहा, पितामह आपने जो कल प्रतिज्ञा लिया था वो सत्य होगी कि आज का आशीर्वाद सत्य होगा? कहा, द्रौपदी तुम? कहा, हाँ पितामह मैं। प्रेम के आंसू छलक पड़े। द्रौपदी पहले ये बताओ, तुम्हारे साथ में कौन है? कहा, मेरे साथ में द्वारिकाधीश आए हुए हैं, मुरली वाले आए हुए हैं, कन्हैया आए हुए हैं। कहा, द्रौपदी सच कह रहा हूं, जिसके साथ में गोविंद हैं, जिसके अंग संग गोविंद हैं, जिसके साथ में परमात्मा है, उसके मांग का सिंदूर मिटाने की क्षमता मेरे पास में नहीं है। मैं उसके मांग का सिंदूर नहीं मिटा सकता। जिसके अंग संग में केशव हैं, जा 5 पतियों की पत्नी थी, है और रहेगी। मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, अंगीकार कर लूंगा द्रौपदी, पर मैं तेरे सुहाग को नहीं मिटा सकता। आशीर्वाद लेकर के चले गए।